तुम लोगों ने शोविक भैया की कंट्रोवर्सी तो देखी ही होगी, जो कि कोचिंग माफियाज के अगेंस्ट थी। और उस कंट्रोवर्सीज में 40 मिनट के, 50 मिनट के, 1 1 घंटे के, 10 मिनट के, 5 मिनट के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। और तुम्हारी फीड तो उसी से भर गई है, सपोर्ट शोभित भैया, सपोर्ट शोभित, हाँ, सपोर्ट शोभित भैया, इसी चीज से तुम्हारी फीड भर चुकी होगी। लोग, बच्चे रील्स बना रहे हैं, तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, कंट्रोवर्सीज देख रहे हो, 1 1 घंटे का वीडियो देख रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, जो कि 1 घंटे से कम का तो नहीं है। तो मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है ना? और तुम अपने टीचर को सपोर्ट कर रहे हो यार, इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम तो है ही नहीं, ना ही तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स है। वाइवा वाइवा की तैयारी तो तुम बचपन से करते आ रहे हो। टीचर्स को जवाब ही तो देना है, वो तो तुम हमेशा दे ही देते हो, उसमें तो तुम लोग माहिर हो टीचर्स को जवाब देने में। और प्रोजेक्ट वर्क वो तो तुम किसी ना किसी से बनवा लोगे, या तुम लोग ऑलरेडी समर वेकेशन में बना चुके हो। कॉपी का लिखने वाला काम वो कौन ही करता है, और ना ही उसके मार्क्स मिलते हैं। सैंपल पेपर्स, हमें टॉपर थोड़ी बनना है जो हम सैंपल पेपर्स करेंगे। पढ़ाई वो हम तो एक दिन पहले पढ़ लेंगे, 4 AM वाली लाइव क्लास ले लेंगे, उसमें हमारा काम हो जाएगा। अगर तुम ये सब सोचते हो, तो तुम ये वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि मुझे तुम लोग से बात नहीं करनी है। तुम लोग ऑलरेडी नॉन सीरियस हो अपनी लाइफ में, तो मेरा वीडियो देख के तुम्हारे ऊपर क्या ही इफ़ेक्ट हो जाएगा। तुम लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, जिन लोगों को 10th में अच्छी मार्क्स स्कोर करने हैं, और वो इन सब कंट्रोवर्सीज़ में पढ़ रहे हैं, 1-1 घंटे के पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन शोभित भैया के लेक्चर्स देख रहे हैं, उनकी मीम्स देख रहे हैं, सपोर्टिंग चीज़ें देख रहे हैं, या फिर जो उनके अगेंस्ट दूसरे टीचर क्या कह रहे हैं वो देख रहे हैं, प्रशांत भैया शोभित भैया पे क्या कह रहे हैं वो देख रहे हैं, ऋतिक सर का क्या लेना-देना है, वो क्या कहते हैं, वो क्या अपनी टिप्पणियाँ दे रहे हैं इस कंट्रोवर्सी पे, वो देख रहे हैं। तो ब्रो, ये है सोशल मीडिया, ये है 2026। यहाँ पे हर कोई सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, कोई ये तुम्हारे लिए नहीं खड़ा है। और तुम अपने आप को, तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। जो ये लोग कर रहे हैं, इनसे इनको बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। और जो बच्चे, ये बच्चे ही हैं जो कि बना रहे हैं कि सपोर्ट से भैया, मुझे पता है भैया तुम लोग को शोभित भैया से बहुत प्यार है, मुझे भी प्यार है, मैं आरंभियन हूँ। आई एम फ्रॉम आरंभ बैच, अभय बैच मैंने नहीं लिया है, बट आई एम एन आरंभियन, मुझे बहुत लगाव है। 9th में मैंने अभय बैच लिया था नेक्स्ट टॉपर्स का। तो द लेवल ऑफ लव आई हैव फॉर देम इन माई हार्ट, मुझे पता है, और मुझे इस बात को प्रूव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर मुझे प्रूव करना पड़े तो वो मेरा लव किस काम का शो नेक्स्ट टॉपर्स के लिए। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है ना शोभित भैया की और कोचिंग माफियाज़ की, वो कंट्रोवर्सी दरअसल है तो कंट्रोवर्सी, पर क्या तुम लोग को पता है कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई? चलो, जिन लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता उनको हम बताते हैं। कंट्रोवर्सी स्टार्ट ऐसे हुई कि शोभित भैया अपनी अभय बैच की क्लास में बच्चों को बता रहे थे कि जेईई की कोचिंग के लिए, नीट की कोचिंग के लिए बहुत सारे कोचिंग माफियाज़ होते हैं जो किसी और को वहाँ पे आने नहीं देते हैं। वो रैंक के बेसिस पे बैच बनाते हैं और पैसे लेते हैं, ऑफ कोर्स पैसे तो बहुत ज़्यादा लेते हैं। और क्योंकि शोभित भैया ने खुद जेईई के लिए कोचिंग करी थी, तो उनको रियलिटी पता है, वो बस अपनी रियलिटी शेयर कर रहे थे बच्चों के साथ। ठीक है, उन्होंने बच्चों के साथ रियलिटी शेयर करी, बच्चों ने उसकी क्लिप काट के यूट्यूब पर डाल दी, दैट्स इट, वेरी नॉर्मल थिंग। बच्चों को गाइड कर रहे थे वो। फिर कोचिंग माफियाज़ ने उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया होगा, एक रिकॉर्डिंग मतलब क्लास में वो बोला होगा शोभित भैया के लिए, शोभित भैया के फादर के लिए। तो ऑफ कोर्स भाई, इस बात पे किसको बुरा नहीं लगता है। तो तुमने आजकल देखा होगा कुछ नए अरे तुमने आजकल देखा होगा कुछ नए नवेले लौंडे हैं जिनका खुद का आईआईटी नहीं हुआ, बट जेईई का ज्ञान पूरा दे रहे हैं। देखा है तुमने? हाँ, वो क्या नाम है उसका, शोभित। अरे 10वीं का टीचर है वो, ज्ञान दे रहा है आईआईटी और नीट का। अरे तुम्हारे खानदान में तो किसी ने आईआईटी किया है? अरे आईआईटी छोड़ो, एनआईटी का तो पैरा जो है तो बोलता हूँ। अभी इतना ही ज्ञान है तो अगर जेईई की मैथ्स पढ़ा के दिखा दे, देख लेते हैं। अरे ये क्या, इसका बाप भी ना पढ़ाता है जेईई। अच्छा इसको बता रहे ना, जैसे बात ना हो ना तो बातें छोटी करनी चाहिए। अरे 9वीं 10वीं के छोटे टीचर हो बेटा, औकात में रहो। शोभित भैया को बुरा लगा, उन्होंने 4 जनवरी को बच्चों को बुलाया, कहाँ पर? दिल्ली में बुलाया, ठीक है? तो बच्चे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ, हम शोभित भैया के साथ जाएँगे, और उसी बीच में उनका एक पॉडकास्ट भी रिलीज़ हो गया, जो कि कोचिंग माफियाज़ पर ही था। ठीक है, ये सब तो सही है, तुम लोग को ऊपर-ऊपर से पता है। बट
तुम उसमें इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो ये बताओ मुझे? क्या वो तुम्हारे अगेंस्ट है? कोचिंग माफियाज़ तुम्हारे अगेंस्ट है? नहीं ना, वो तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है। ना ही वो शोभित भैया के अगेंस्ट हैं। वो सिर्फ़ अपनी पोज़ीशन बचाना चाहते हैं, जो कि गलत नहीं है पर उनका तरीका बहुत ज़्यादा गलत है। अगर उनको अपनी पोज़ीशन बचानी है, उनको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए जिससे कि बच्चे उन पे ट्रस्ट करें। देखो, तुम्हें मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि हम नेक्स्ट टॉपर्स को अपोज़ कर रहे हैं, हम उनके अगेंस्ट हैं। तुम्हें जो कहना है तुम वो कह सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बट मेरी बात कान खोल के सुन लो। जो है तुम लोग इस कंट्रोवर्सी में पड़ रहे हो ना, इस कंट्रोवर्सी से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि कंट्रोवर्सी देखो, जब शोभा भैया ने 4 तारीख को तुम लोग को बुलाया तो उन्होंने एक बैच लॉन्च करा मिशन जीत। की तरह जुड़ेंगे। जेई और नीट के लिए मिशन जेई और मिशन नीट, जो कि बनता है मिशन जीत। अब बताओ क्या 2 दिन में कोई इंसान अपना बैच तैयार कर सकता है? 2 दिन में उन्होंने प्लानिंग कर ली कि हाँ भाई, अब तो हम ये बैच बनाएँगे और इनके अगेंस्ट जाएँगे। नहीं, 2 दिन में ऐसा कुछ नहीं होता है बट ये बात है क्या कि वो इसको आगे एग्ज़ीक्यूट करने वाले थे, आगे इसको बताने वाले थे कि हम मिशन जीत ला रहे हैं बट इन क्योंकि इस कंट्रोवर्सी की वज़ह से उन्होंने इसको थोड़ा जल्दी रिलीज़ कर दिया। और शोभित भैया का जवाब मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उनका तरीका बहुत अच्छा लगा। मेन कैरेक्टर एनर्जी ही हैज़ इज़ वेरी गुड। बट उस मेन कैरेक्टर एनर्जी से तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है ये बताओ मुझे? क्या शोभित भैया आ रहे हैं तुम्हारा पेपर लिखने, जो तुम घंटों-घंटों उस कंट्रोवर्सी को देखते रहते हो, अपने दोस्तों से उसको डिस्कस करते हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। किस लिए? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हम हमारे शोभित भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है भैया, तुम अपने शोभित भैया को सपोर्ट कर रहे हो, हम सब शोभित भैया को सपोर्ट कर रहे हैं बट शोभित भैया ने कभी तो ये नहीं बोला ना, तो तुम अपने आप अपनी स्टडीज़ को छोड़ के मुझे सपोर्ट करो, ऐसा तो शोभित भैया ने कभी भी नहीं बोला एंड आई डोंट थिंक सो कोई भी टीचर ऐसा कभी बोलेगा अगर वो सच में टीचर होगा तो। देखो ये लास्ट का टाइम चल रहा है और लास्ट के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार बॉट अटैक्स हुए थे, तो जब शोभित भैया मैराथन ले रहे थे हमारे सीनियर्स की, तो वो लोग भी बार-बार बॉट वॉचिंग मतलब बेसिकली पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे क्लास में। तो शोभित भैया ने उनको डाँट दिया कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ये बात बुरी लगी होगी, ऑफ़ कोर्स बुरी लगी होगी और बुरी लगनी भी चाहिए। पर शोभित भैया ने उन लोग से बोला कि तुम्हें बॉट-वॉट छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। शोभा भैया ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम चल रहा है और ये सब चीज़ें देखने के लिए उनके पास अपनी खुद की टेक टीम है, उनके पास दिगराज सर हैं, प्रशांत भैया हैं, उनकी फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं ये सब चीज़ें हैंडल करने के लिए। तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपना सपोर्ट दिखाना है, तुम थोड़ी बहुत रील्स बना के अपलोड कर दो, उनको टैग कर दो। बट शोभा भैया कभी भी ये नहीं कहते कि अपने आप को इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करो। और बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक मैनिपुलेटिंग टेक्नीक भी है इन लोगों की नेक्स्ट टॉपर्स की, जिससे कि बच्चे उनका बैच लॉन्च होने से पहले ही बच्चों का इतना ज़्यादा सपोर्ट है, तो बैच लॉन्च होने के बाद कितना ज़्यादा सपोर्ट होगा। तो हम इसको एक मैनिपुलेटिंग टेक्नीक भी कह सकते हैं। बट मेरी बात सुनो यहाँ पे ध्यान से, हम शोभा भैया को हेट करने नहीं आए, हम बस तुम लोग को ये बताने आए हैं, जब तुम लोग पेपर लिखने जाओगे, तो शोभित भैया नहीं आएँगे तुम्हारा पेपर लिखने, तुम्हें अपना पेपर अपने आप लिखना होगा। शोभित भैया आकर तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ जाएँगे कि बेटा इसका ये फ़ॉर्मूला है, ये वाला ऐसे-ऐसे सॉल्व होगा, इतने-इतने स्टेप्स हैं। एग्ज़ामिनर्स या वो एग्ज़ामिनर के पास जाके नहीं कहेंगे कि भैया ये मेरा बच्चा नेक्स्ट टॉपर से पढ़ा था, मुझे बहुत सपोर्ट करा था, इसने इसको अच्छे मार्क्स दे दो। ऐसा कोई भी कभी भी नहीं करेगा। इट्स योर लाइफ़, जब तुम्हारे कम मार्क्स आएँगे ना, देखो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है ये चीज़ बट मेरी बात मानो, जब रिज़ल्ट आएगा तो ये तुम्हारे जितने भी टीचर्स हैं, नेक्स्ट टॉपर्स के टीचर, फिज़िक्स वाला के टीचर, जितने भी कोचिंग टीचर्स हैं, वो सब जाएँगे टॉपरों के घर पे और तुम लोग को जो बुरा लगेगा ना उस टाइम पे, तब तुम लोग को रियलाइज़ होगा कि भैया हमने इन लोग के लिए इन लोगों को सपोर्ट करने में अपना इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि हम अब पढ़ ही नहीं पाए और हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। देखो उन लोगों को फ़र्क पड़ता है, ऑफ़ कोर्स वो लोग अच्छे हैं, वो लोग तुम्हारे हमारे लिए हैं, हमको पढ़ाने के लिए हमको बट वो हमको आगे ले जाने के लिए, वो कभी भी ये भी नहीं कहते हैं कि तुम मुझे अपने ऊपर रख लो। नहीं, वो ऐसा नहीं कहते हैं। शोभा भैया ने अपनी लाइफ़ में जितना करना था उन्होंने अपना कर लिया। ही इज़ ऑलरेडी कैपेबल टू डू एनीथिंग। पर क्या तुम कैपेबल हो? तुम कैपेबल नहीं हो, तुम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो अभी। जब तुम इंडिपेंडेंट बन जाना, अपने पैसे कमाने लगना,
तब तुम किसी को भी सपोर्ट कर लेना, ठीक है? टाइम वेस्ट करना जितना टाइम वेस्ट कर सकते हो। हम कहाँ थे? हम कह रहे थे कि वो तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं लिखने आएँगे और जब रिज़ल्ट आएगा तब कोई भी तुम्हें नहीं पूछेगा अगर तुम्हारे कम मार्क्स आएँगे तो। तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हें फ़ोन करेंगे, तुम उनको थोड़ा-सा दुखी होके कहोगे कि मेरी इतनी-इतनी परसेंटेज आई है जो कि बहुत ज़्यादा कम है, या फिर तुम्हारी परसेंटेज अच्छी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुम्हारी परसेंटेज कम आई तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुःख होगा। सॉरी, दुःख सिर्फ़ तुम्हें होगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स को दुःख होगा, तो एट द एंड तुम्हारे पास तुम्हारे अलावा कोई और नहीं बचेगा। तुम्हें भले उनकी स्टोरी रिलेटेबल लगे, तुम्हें भले लगे कि हमारे भैया हैं, हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, बट मार्क माय वर्ड्स, दुनिया में हर कोई सेल्फिश होता है। हम खुद सेल्फिश हैं। आई डोंट केयर अबाउट एनीवन एल्स एंड आई डोंट माइंड इफ यू कॉल दिस रूड, इफ यू कॉल मी रूड, आई डोंट केयर ब्रो। तुम्हें जो कहना है तुम कहो। सब कोई सेल्फिश होता है, हर कोई अपने आगे किसी और को नहीं रखता है। जो शोएब भैया हैं, वो ऑलरेडी ट्रिपल आईटी से उन्होंने जेईई करी है, और जेईई का एग्ज़ाम क्वालीफाई करा है, ट्रिपल आईटी की डिग्री है उनके पास, और वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनके पास आईफ़ोन है, अच्छा घर है, गाड़ी है, नेक्स्ट टॉपर्स पे पढ़ाते हैं, सीईओ हैं नेक्स्ट टॉपर्स के, और क्या चाहिए उन्हें? तो छोटी-मोटी कंट्रोवर्सीज़ उनके लिए नॉर्मल है ब्रो, इतना तो उन्हें करना ही पड़ेगा अगर वो एजुकेशन इंडस्ट्री में आए हैं तो इंडिया के अंदर, इतना तो उन्हें करना पड़ेगा। But the main point of making of this video is कि do you really need to do all these things कि तुम लोग को वहाँ जाना पड़े? हाँ, मतलब तुम लोग चले गए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग चले गए। पर अपने आप को इतना वो क्यों कर रहे हो कि यार भैया, 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 तुम लोगों ने इतना हाइप अप क्यों करके रखा है, ये बताओ मुझे? हाँ, आई नो नेक्स्ट टॉपर्स isn't just a edtech company, it's an emotion for me also, but I read a quote today कि don't let your temporary emotions क्या था, रुको याद करने दो। डोंट लेट योर टेम्परेरी इमोशंस पुट योर परमानेंट सक्सेस डाउन, मतलब तुम्हारे टेम्परेरी इमोशंस की वजह से अपनी जो सक्सेस है, जो तुम्हें मिलनी है, जो तुम्हारी लाइफ में परमानेंट रहेगी, उसको क्यों खो रहे हो तुम लोग? सो द मेन पॉइंट इज़ कि तुम लोग इस कंट्रोवर्सी से अपने आप को थोड़ा-सा दूर कर लो। मुझे पता है लास्ट का टाइम है, तुम सब यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर देखने जाते हो, कुछ ना कुछ करने जाते हो, तो उनकी वीडियो सामने आ जाती है, तो तुम फ्लो में बह जाते हो। बट तुम्हें फ्लो में नहीं बहना है, तुम्हें रुक जाना है। जैसे ही तुम्हारा हाथ उस पे जाए, मान लो तुमने वो वीडियो क्लिक कर दिया, तुम्हें रुक जाना है। तुम्हें बोलना है कि नहीं, ये सब बहुत हो चुका है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। देखो, जब तक तुम सेल्फिश नहीं बनोगे ना, तब तक किसी को तुमसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो बेटर यू बी सेल्फिश और कंट्रोवर्सीज़ में पड़ना छोड़ दो, तुम्हारी कंट्रोवर्सीज़ नहीं है, जब तुम सक्सेसफुल हो जाना, जब तुम खुद पैसे कमाने लगना, तब तुम किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अभी हम यहाँ पर मैंने मतलब बहुत टाइम के बाद कोई वीडियो अब बनाया है, अपलोड करा है, मैंने बनाया है, बाकी वो दूसरे बना रहे हैं, हम दूसरी हमारी टीम वीडियोज़ बना के अपलोड कर रही है, बट ये वीडियो मैंने बनाया है बहुत टाइम के बाद। तुम लोग को बताने के लिए कि जो तुम लोग कर रहे हो ना, वो सही नहीं है। देखो, मैंने भी थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं, थोड़ी बहुत बस मैंने ऊपर-ऊपर से देखा है। जितने भी शॉर्ट्स आते हैं, तो मैंने सिर्फ़ थोड़े बहुत शॉर्ट्स देखे हैं, उससे मुझे पता चला है। और मेरी एक दोस्त है, वो भी नेक्स्ट टॉपर से ही पढ़ती है। वो कहती है कि यार शोभित भैया को सपोर्ट करो। मैं बोला हाँ भाई, पूरा सपोर्ट है शोभित भैया को हमारी तरफ से, और सपोर्ट दिल से दिखाया जाता है। ये नहीं कि तुम उनकी घंटों-घंटों की वीडियो देख रहे हो, अपना लॉस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो तुम्हें रुक जाना है, थम जाना है। अब उन लोगों ने तो अपना बैच भी लॉन्च कर दिया, अब तुम लोग को और क्या चाहिए? लास्ट के टाइम पे ये सब चीज़ें होती हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो तुम लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो बस मुझे यही सब कहना था तुम लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल, टाटा, बाय-बाय। और हाँ, अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो मेरी बात याद रखना, जब रिज़ल्ट आएगा ना, तब जो तुम्हारे भैया हैं वो जाएँगे टॉपर्स के पास, टॉपर्स को गिफ्ट देंगे, टॉपर्स को ट्रिप पे ले जाएँगे, और तुम अपने फ़ोन से ये सब चीज़ें देख रहे होगे, तब तुम्हें रिग्रेट होगा। वो रिग्रेट बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो मेक श्योर कि दैट रिग्रेट नेवर हिट्स यू, एंड पढ़ाई पे ध्यान दो। बाय बाय, लव यू ऑल। गिव मी आल्सो गुड विशेस, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, एंड आई गिव यू ऑल गुड विशेस कि तुम लोग सबका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा हो, तुम लोग खुश रहो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम लोग हेल्दी रहो, क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा है, बीमार पड़ना इज़ वेरी कॉमन। सो आई विश कि तुम लोग हेल्दी रहो, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस। बाय बाय।